मूर्ति पूजा होने लगे। मूर्ति पूजा में भी अर्थ है, विग्रहों में भी अर्थ है, सब चीज में अर्थ है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि इन सब पे ही, सब चक्रों पे देवता बैठे हुए हैं और सब में ही अर्थ है। लेकिन कौन सी मूर्ति सही है, कौन सी झूठी मूर्ति है, इसका भी पता नहीं लगता। ऐसी बहुत सी मूर्तियां होती जिसके अंदर भूत बैठे रहते हैं। अधिकतर ये लोग जो मूर्तियां से लेकर देते हैं, बस आपने घर में रखा, आपके घर में चोरी हो जाएगी, और अगर आपने उसको कहीं अपने बक्से में बंद कर दिया तो बक्सा के बक्सा ही उड़ जाएगा। तो आप करके देखिए, इस तरह से जो मूर्तियां देते हैं वो भूत बिठा के देते हैं। जैसे तावीज दे दिया, गंडे दे दिए, अंगूठियां दे दी, इन सब में आप जान सकते हैं कि इतनी बुरी तरह की आत्माएं भरी रहती हैं कि आप अगर पार हो जाए तो आप उठा के फेंक। इस तरह के फोटो भी होते हैं। एक बाबा जी जो यही देते हैं, उनका फोटो एक स्त्री के घर में था, उनके यहाँ वो मेहमान आए तो घर में आते साथ बाप रे मेरा तो सर फिर गया। वो हमारी शिष्या थी, उनका भाई तुम्हारे वो कहीं है क्या बाबा जी तुम्हारे? वो कहा कि नहीं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं। तो उन्होंने बक्सा खोला, उसमें एक छोटा सा फोटो था, उनका उसको पहले फेंको नहीं तो तुम जाओ घर से, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। 40 से 50 साल के अंदर हार्ट अटैक आना ही चाहिए उनके यहाँ। ऐसा कोई आदमी आप बताइए जो उनका शिष्य हो जो 40-50 के बाद बचा, कोई भी बता। खासकर अगर पत्नी उनकी शिष्या हो तो हस्बैंड को आना ही चाहिए। आप देख लीजिए, सही बात है। मैं इसमें अगर कुछ झूठ बोल रहे तो अनेक इसके मैं उदाहरण दे सकती हूँ। बड़े बड़े यहाँ वो थे, विंग कमांडर थे, कौन थे वो मेरे पास है, उनको हार्ट अटैक। उनका नाम क्या मैं भूल गई। मेहरा साहब, मेहरा साहब हमारे वो थे, नंदा साहब उनके ब्रदर इन लॉ। अरे भाई एक ही तो है वो झबरे वाले, क्या है गंदेव का नाम लेते मेरे मुंह से। नाम बताओ उनका? असली महिषासुर है, सत्य साई बाबा जिसको कहते हैं। वो असत्य है इसीलिए अपने ऊपर में वो लगाए हुए हैं एक और जो लोग होते हैं वो इसमें भूल जाते हैं कि उनको अंगूठी दे दी। अभी एक बहुत रईस साहब मुझे मिले, किसी मिनिस्टर साहब के, मैं खाना खाने गई थी, वहां बताने लगे साहब देखिए इतनी बड़ी मुझे अंगूठी दे दी, 1-2 लाख की अंगूठी इनको दे दी, ये इतने रईस आदमी। मैंने कहा अच्छा आपको अंगूठी दे दी, आपको बाजार में नहीं मिलती क्या अंगूठी? लेकिन ऐसे महामूर्खों के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे जिनके पास ज्यादा पैसे हो गए जरूरत के लिए, उनके लिए हुए। सहयोग में ऐसे रईस लोग कभी ही नहीं आएंगे, न तो ऐसे रईस आएंगे और न तो ऐसे सत्ताधारी आएंगे। वो रजनीश के यहाँ नंगे होके नाचेंगे, हमारे यहाँ के 2-4 मिनिस्टर महाराष्ट्र के नंगे होके नाचे रजनीश के, और उनके फोटो खींचे गए और वो फोटो बिक रहे हैं अमेरिका में बड़े बड़े दामों में। क्या कहने, उसमें उनको हर्ज नहीं। और वहां तांता लगा के बैठेंगे सारे मिनिस्टर लोग, दुष्टों के यहाँ, राक्षसों के यहाँ। वहां जाएंगे और उनसे कहेंगे कि बाबा जी हमें बता दीजिए, और उनसे जाकर क्या कहेंगे कि वो फलाना मिनिस्टर है, वो मेरी जगह आने वाला, उसका कुछ कर्दन करो। ये क्या परमात्मा का काम है? फिर उनके छुटभैये भी बहुत सारे घुमा करते हैं। जैसे वो आप जाइए तो आपको, एक हमारे नागपुर में है साहब, तो वो आपको घोड़े का नंबर बता देंगे। आप बताओ भगवान को क्या पढ़िए, आपको कौन सा घोड़े का नंबर बताना है? अरे सोचो। और उनके यहाँ तांता लगा रहता है। अच्छा, उन महाशय जी की ये पूर्व पीछिका है कि हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन में एक साहब थे, हमारे हस्बैंड के डेप्यूटी थे, बड़े शरीफ आदमी थे बेचारे, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो बहू थी, एक दिन आके मेरे पास बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? तो कहने लगे माता जी क्या करें, मेरे जो पति हैं वो सब हमारा घरदार बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और सब बेच करके और वो कहीं चले गए। तो हमारे समझ नहीं आता आप क्या करें। तो मैंने कहा बड़े दुष्ट है, कहाँ चले गए पता नहीं। उसके बाद उनकी माँ आई मेरे पास रोने लगी कि इसका पता लगा। मैंने कहा जिंदा है ये तो पता है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। उसके साल भर बाद आई, मुझे बताने लगे कि मिल गए। मैंने कहा कहाँ? कल नागपुर में वो है, उनका नाम गुलाब बाबा, और वो यही महाशय। मैं जब नागपुर गई तो मैंने खबर भेजी गुलाब बाबा से कहना कि मैं आ रही हूँ। तो वो 1 साल तक वहां कहीं नजर नहीं आए, उसके फिर दूसरे साल वहां हाजिर हो गए। ये हालत है इन लोग। दुनिया भर के चोर उचक्के जेलों से छूटे हुए बड़े बड़े योगी बन करके घूमते। आप ही सोचिए, अगर आप समझ लो जेल में बंद हो गए और दुनिया को पता हो गया आपकी बदनामी हो गई, आप वहां से बाहर आएंगे, अगर आप बड़े बुद्धिमान और चतुर हैं, ट्राइंग टू बी क्लेवर, तो आप क्या करिएगा? सोचेंगे भाई चलो कुछ चोगा पहन लो, और कहीं और जगह चलो, ऐसी जगह जहाँ खपत हो जाए। तो नॉर्थ का होगा साउथ में जाएगा, साउथ का होगा नॉर्थ में आएगा। चोगा पहन के घूम रहे। उसके बाद देखा थोड़ी देर में गले में हार पहने हुए बाबा जी आ गए,
अजीब से, कुछ हाथी पे घूम रहे हैं तो कुछ घोड़े पे घूम रहे हैं, कुछ ऊँट पे घूम रहे हैं, कुछ गधे पे घूम रहे हैं। और ये गधे कहाँ मिलते हैं इनको? शहरों में। देहात में लोग ज्यादा अक्लमंद होते हैं, डाउन टू अर्थ। वो समझ लेते हैं कि हाँ ये हमारे ऊपर चढ़ावा करने आए हैं। ये गधे शहरों में रहते हैं और इन गधों के पास कुछ पैसा भी ज्यादा होता है और कुछ गधे कुर्सियों पे भी बैठे रहते हैं। तो ये अच्छे गधे मिल जाते हैं। इन गधों को बेवकूफ बनाना भी बड़ा आसान है। वो सोचते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारे पास जो 2 मिनट की कुर्सी आई है और 4 मिनट का पैसा आया है, उसके ऊपर नजर रखने वाले आए। और फिर अगर उनसे कहिए कि भाई देखो बेटा, ऐसा है कि तुमको देखो स्मगलिंग छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें सहयोग में आना ये चलेगा नहीं, बेटा तुमको तंबाकू छोड़नी पड़ेगी, बेटा तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी, देखो तुमको ये गंदी चीजें सब छोड़नी पड़ेगी। माता जी बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि हमसे वो नहीं कहती कि जाओ गुत्ते में बैठो, स्मगलिंग करो, बदमाशियां करो, जब जेल में जाओ तो मैं तुमको टाटा करने आऊं। ऐसे ऐसे गुरु संसार में आए हैं। एक गुरु साहब और बसते हैं, वो सबको नाम देते हैं और ऐसा उन पे लोगों पे पगड़ा डाला रखा है। निर्बुद्ध लोग भी होते हैं, कुछ कुछ पैसे वाले निर्बुद्ध होते और कुर्सी वाले बेवकूफ होते, तो उनको भी पकड़ लिया, इनको भी पकड़ लिया। और पैसे वालों से कहा कि भाई देखो तुम लंगर लगाओ, सेवा होनी चाहिए गुरु जी की। अब इतने बड़े बड़े बक्से लगते हैं, वहां सेवा होती है और लोग ये समझने लगते हैं कि वाह भाई वाह, गुरुजी ने तो कभी एक पैसा भी नहीं लगाया, अपना ही रुपया खर्चा कर रहे हैं और ये सेवा, अरे ये तो सेवा लंगर लग रहा है। ऐसे भी गुरु होते हैं जो लंगर लगाते हैं। समझ लीजिए हम बैठे हैं बीच में, हम लंगर लगाएं, जितना ब्लैक मार्केट का पैसा है, ऐसे है वो मुक्तानंद जी, यही नमूना है। वो उन्होंने ब्लैक मार्केट का, बंबई का पैसा जाता है मुक्तानंद के पास, वहाँ सारे हिप्पी आते हैं, उनको गांजा वांजा सप्लाई होता है वहाँ पर, आराम से गांजा पीते। गांजा पीना अलाउड है उनके आश्रम में, क्योंकि उनकी संस्कृति है। भाई बहन साथ सोए कोई हर्जा नहीं, वाला और उनकी संस्कृति, हम क्या करें? हम तो उनकी संस्कृति को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा तो आप किस चीज़ को डिस्टर्ब करिएगा? तो अब ये लोग हैं, ये कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ बड़े साधु संत आते हैं, सब गोरे चमड़े वाले साधु संत, तो हम उसके सेवा में लगते हैं, तो ब्लैक का पैसा वहाँ जा रहा है। ये उनको खाना लंगर लगाए हुए हैं और ये बीच में बाबा जी जो है उनके पैर में जाते हैं, तो एक भूत डाला उसके अंदर, दूसरा भूत डाला उसके अंदर, और इनका गांजा खूब बिकता है। अच्छा हिसाब किताब बना, आप जाके देखिए, यही चीज है कि नहीं? ये आनंद मार्ग के बारे में मैं 1970 में मैंने कहा था, मैं आपसे बताती हूँ। और ये दूसरे तरह की किस्म है, किस्म किस्म के लोग हैं, एक एक किस्म आप सुनिएगा तो आप आश्चर्य में जाएंगे। अब ये आनंद मार्गियों ने दूसरी कमजोरी पकड़ी, इन्होंने ये कमजोरी पकड़ी कि दुनिया में लोगों में हेट्रेड बहुत होता है, इसको हेट कर, उसको हेट कर, उसको परेशान कर, उसको ये कर। समझदारी से कोई काम नहीं लेता। आपके अंदर हेट्रेड है, ठीक है, ऐसे ही हम आपको बना देंगे ऐसे शक्तिशाली कि आपके जो दुश्मन होंगे उसकी गर्दन कट जाएगी। ऐसे आपके अंदर शक्ति बना देंगे बिल्कुल कि कुछ पूछे। शुरुआत बड़ी धीरे होगी, उसके बाद में ये करो वो करो। अब इसमें तांत्रिक पना भी बहुत जबरदस्त करते हैं। अब आखिरी तांत्रिकों पे बता दें, तांत्रिकों का एक ही तरीका है, बहुत सीधा सरल, वो ये है कि किसी तरह से अपने अंदर बसे हुए सब देवताओं को नाराज कर देना। अगर आपने सब देवताओं को नाराज कर दिया, व्यभिचार करो, गालियां दो, उल्टे उनके श्लोक बोलो, एक आध गुरु है, अब समझ लीजिए कि आपने हृदय पे शिव का स्थान ले लिया। अब कापालिक होगा, वो हाथ में रुंड बुंड ले करके बैठेगा और कहेगा कि शिव 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 शिव। अब शिव जी कहेंगे तमाशा देखो इस आदमी का, बदतमीज कहीं का। अगर कोई आदमी राजा का मुकुट पहन करके और कहते रहे ए राजा ए राजा ए राजा, तो राजा क्या करेगा? उसके 2 तमाचे लगा के उसे पागल खाने में डाल देगा। लेकिन भगवान लोग ऐसे नहीं होते, वो कहते गए इनको छोड़ो, वहां से उठ जाते हैं। अधिकतर वो उठ जाते हैं, कभी कभी पनिश भी करते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं। जब उनका चित्त वहां से हट गया तो वो जो एरिया बच जाता है, जो एरिया छूट जाता है, उसमें वो गंदगी शुरू कर देते। और उसमें जब गंदगी शुरू हो गई तब उनका अधिकार हो जाता है, फिर सबको ला के वहीं फंसाते। इसी प्रकार किसी को मंत्र दे दिया, किसी को दे दिया ऐम रीम, किसको ढीम ढीम, कुछ भी मंत्र दे दिया। इस नाम के भूत होते हैं। वो भूत आपके अंदर आए, काम करने लगे। अभी एक देवी जी कल आई थी, करने लगे। मैं 3 ही दिन गई थी माता जी उनके इसमें, और उनका ये हाल, सारा बदन टूट रहा है, हालत खराब, सर में ब्लॉकेड हो गया। मैंने कहा 3 दिन में ये खा लिया तुमने वहां? ये चीज है, समझ लेना चाहिए। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके
सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी। आत्मा को प्राप्त हो, पहले आत्मा को लें, आत्मा को जानें, और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको मिलते ही हम एक दूसरे साम्राज्य में जाते हैं, एक नए व्यक्तित्व में जागते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि माँ, इससे गरीबी कैसे हट सकती है? बिल्कुल हट सकती है। गरीबी मन की होती है, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी मन की होती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब चैतन्यपूर्ण जो पानी है ये अगर आप अपने अनाज को दीजिए तो उसकी जो फसल होती है वो 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। अभी हमारे यूएनओ में एक शिष्य हैं, हमीद नाम है, मुसलमान हैं, ईरान के। उन्होंने अभी प्रयोग किया हुआ है और उसमें दिखाया कि चैतन्यपूर्ण पानी से एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है। सूरजमुखी के फूल पे उन्होंने प्रयोग किया था, और जिसमें कि आप बहुत सारे खाद डालते हैं वो भी उससे छोटा ही रहता है, और जिसमें कुछ नहीं डालते वो बिल्कुल गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि जब चैतन्यपूर्ण चीज़ आप कहीं भी देते हैं तो उससे एक समृद्धि आ जाती, समृद्धि आ जाती। हम देखते हैं खेतों में जाते हैं, कभी पूछते भाई ये किसका खेत है? सहयोगी का। आप पहचान लेंगे, समृद्धि आ जाती। और उस समृद्धि का एक ही तरीका है कि परमात्मा से आशीर्वादित आत्मा आप बनिए। उसके अनेक हाथ हैं, उसके अनेक आशीर्वाद हैं, उसके दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं, और उसकी गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि बस आप उससे कोई बात कह दीजिए हो जाती, पर पहले उससे कनेक्शन तो हो जाए। बगैर कनेक्शन ही के अगर आप उसे परेशान करिए तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उनसे अपना कनेक्शन कर लीजिए। सबसे आसान चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना, सहज है, सह आपके साथ पैदा हुआ। ऐसा ये योग का आपका जन्मसिद्ध हक है जिसे आप प्राप्त करें। अगर हिंदुस्तानियों ने नहीं प्राप्त किया तो मैं किसके आगे सर फोड़ूंगी? आप ही के लिए यह है, और विशेषकर इस भारतवर्ष में बड़ा भारी योग का दान है। इस पृथ्वी के एक एक कण कण में श्री रामचंद्र जी नंगे पैर चले। आकाश में आपको दिखाई नहीं देता होगा, मुझे सब दूर चैतन्य दिखाई। जैसे ही हिंदुस्तान में हमारा प्लेन आ जाता है मैं चैतन्य देखती हूँ, चारों तरफ चैतन्य फैला। आशा है आपको भी ऐसी आंखें मिल जाए जिससे आप भी इस चैतन्य को देख सकें और उसका वर्णन कर सकें। इस सत्य के अनेक स्वरूप हैं जिसके बारे में एक लेक्चर में मैं कितना आपसे बताऊं सो कम है। इस पे अनेक मैंने लेक्चर्स दिए हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड में कम से कम मेरे 2-3 हज़ार लेक्चर्स हो गए होंगे, अंग्रेज़ी भाषा में ही और हिंदी भाषा में भी और मराठी भाषा में। जैसी भी ये भाषा, मैंने मराठी ही सीखी है बचपन में, और हिंदी भाषा मैंने कभी सीखी नहीं थी और अंग्रेज़ी भी कभी सीखी नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हृदय से आप बात करते हैं तो कोई भाषा की खास विशेषता नहीं रह जाती। वो भाषा हृदय तक भिड़ जाए, यही बस चाहिए, और आपके हृदय में आपके आत्मा की जागृति हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। परमात्मा आप सबको सुमति दे। काही लोकांनी प्रश्न विचारले, त्यातले काही काही प्रश्न म्हणजे अगदीच व्यक्तिगत आहेत आणि त्यासाठी आपण आमच्या केंद्रांवर आलं पाहिजे। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए केंद्र में सबसे अच्छा रहेगा जहां व्यक्तिगत रूप से ये लोग आपको हल बताएंगे। रही बात, किसी ने ये पूछा है कि माँ सविकल्प और निर्विकल्प में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। सविकल्प समाधि तब होती है कि जब विकल्प रहते हुए भी समाधि हो जाए,
माने कुंडलिनी का जागरण जब आज्ञा चक्र को लांघ जाता है तब आपको निर्विचार समाधि प्राप्त हो जाती है, पर तो भी उसमें विकल्प आ सकते हैं। ये निर्विचार समाधि होने से एक स्थिति आ जाती है, लेकिन विकल्प आ सकते हैं, शंका आ सकती है, आप अपने मन में शंका कर सकते हैं। लेकिन निर्विकल्प स्थिति है, एक स्टेट है, एक स्थिति है, उसमें बुद्धि से कोई खेल नहीं, वो एक स्थिति है। उस स्थिति में जाने से आपको कोई भी शंका नहीं रह जाती, आप सबका शंका निरसन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सबको बता सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी प्रचिति आ जाती है, आप इसके अंदर पूरे तरह से जम जाते हैं। ये निर्विकल्प है। और इधर उधर के भी बहुत सारे प्रश्न हैं। असल में कुछ लोगों ने कुछ इधर उधर का पढ़ लिया है, उसी को लेकर के वो प्रश्न करते हैं। पर एक साहब ने अच्छा प्रश्न पूछा है कि ध्यान कितनी देर के लिए करना चाहिए और उसको कितनी देर के लिए बैठना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है सहयोग। आप जब पार हो जाते हैं तो आप ध्यान में ही रहते हैं, लेकिन उसकी सफाई के लिए एक शाम को 5 मिनट और सवेरे 5 मिनट आप अगर ध्यान करें तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। धीरे धीरे आप उसको समझ लेंगे कि इसमें अपना क्या दोष है, हम कहाँ फंसे हुए हैं, और उस चीज़ से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में भी मैं देखती हूँ कि महाराष्ट्र में इस पर बहुत ज़्यादा लोगों को रुचि है और इस ओर ध्यान है। वहीं अगर हम देखें कि और प्रांतों में इस ओर रुचि नहीं। इसका कारण यह है कि इस महाराष्ट्र में, जिसको कि महाराष्ट्र पता नहीं अनादिकाल से कहते हैं, अनेक साधु संतों ने बड़ी मेहनत की है। हम बचपन से जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे मराठी भाषा, तो हम देखते थे कि साधु संतों की बातें और साधु संतों का ही लिखना, वही रात दिन पढ़ पढ़ के बच्चों के दिमाग में वही बात आ जाती। कोई इधर उधर की कहानी कविता, हालांकि अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन हम लोग सब यही पढ़ते रहते। लेकिन और देश के जो लोग हैं, देश में और जगह के जो लोग हैं, उनमें आत्म साक्षात्कार की ओर इतनी रुचि नहीं। हिंदी भाषा में जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनसे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी, जहाँ कबीरदास हो गए, नानक हो गए, ऐसे लोगों में इतनी उत्कंठा क्यों नहीं है। खासकर बिहार में, जहाँ पर कि बड़े बड़े महावीर बुद्ध सब हो गए, और वहाँ बिहार में कबीरदास जी ने जहाँ कुंडलिनी को सुरती कहा है, वहाँ वो तंबाकू को सुरती कहते हैं। तंबाकू को सुरती कहते हैं, कुंडलिनी को उन्होंने सुरती कहा है, वहाँ तंबाकू को सुरती कहते हैं। अब इन लोगों से क्या बात की जाए। इस मामले में मैं कहूँगी कि महाराष्ट्र के लोगों को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि सबसे अगुवाई आपको करनी हो, क्योंकि आपके लिए जितना योगदान दिया गया है किसी भी अपने प्रांतों में नहीं, और हो भी तो भी वो भुलाया गया। हो सकता है कोई और विदेशी संस्कृति की वजह से वहाँ दब गया, लेकिन भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसके लिए बड़ी जागृति में देखती हूँ। अभी दिल्ली के पास एक देहात में हम गए थे, तो लोगों ने कहा कि माँ यहाँ से आप भागते चलो। मैंने कहा क्यों? यहाँ तो कहे लोग लाठी लेकर पहुँचे हो। मैंने कहा लाठी लेकर क्यों पहुँचे? पहले यहाँ लोग संतों को मानते नहीं, वो आपको मारेंगे। मैंने कहा अच्छा है, चलो देखते हैं भाई कौन मारता है क्या है। बहरहाल किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और सब लोग लाठी लेके खड़े होते। वहाँ महाराज किसी मारा पीटा नहीं, तो इस तरह से वहाँ कैसे काम हो सकता है? इतनी अराजकता वहाँ फैल गई कि संतों को भी नहीं पहचानते और संतों को मारने लगते हैं। और वहाँ ऐसे ऐसे गुरु लोग होते हैं जिनके पैर पूछते हैं, जो कि बिल्कुल गुरु नहीं है, अजीब अजीब गुरु हैं, उनके पैर पूछते हैं। यहाँ भी ये बहुत है, ये नहीं बात, लेकिन तो भी जानना चाहिए कि यहाँ एक सर्वसाधारण रात दिन संतों की वाणी सुन सुन करके लोगों के अंदर संतों के प्रति एक आदर, और इतना ही नहीं, उनके प्रति एक जान पहचान हो गई। वो जानते हैं कि संत कौन है, फ़कीर कौन है, असल कौन है। एक ये बड़ा भारी उपकार हमारे ऊपर संतों ने किया है। और भी देशों में और भी प्रांतों में ये कार्य होना चाहिए, उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि और मेरी उम्र हो, अभी काफ़ी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में भी मैं देहातों में घूमती हूँ और मेहनत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि और जगह भी मैं जाऊँ। लेकिन अब गुजरात में या कहीं भी जाने में यही मुझे लगता है कि वहाँ लोग बैठ के सुनेंगे नहीं मुझे, तो क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। आप लोग जो यहाँ और प्रांतों से आए, उत्तर प्रदेश मेरा ससुराल ही है, मैं देखती हूँ कि मेरे ससुराल में तो लोग इधर उधर ही की बातें करते हैं, कभी भगवान की कोई बात ही नहीं करता है।
औरतें कुछ ना कुछ अजीब अजीब बातें करते रहते हैं, आदमी लोग तो बस वहाँ राजकारण ही की बात करते हैं, वो कभी भगवान की कोई बात ही नहीं करते। वो तो वहाँ दत्तात्रेय को नहीं जानते। मैं क्या करूँ, मेरी समझ नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ससुराल है यूपी, वहाँ पर कार्य होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए। मेरी लड़की का ससुराल है और हर जगह मैं चाहती हूँ, हर प्रांत में। बंगाल में इतनी ज़्यादा काली विद्या है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो किसी तरह से आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इसकी अगुवाई करें। जो लोग यहाँ दूसरे प्रांतों से आए हैं वो भी इसको समझ लें और इसको अपने प्रांतों में इसको बढ़ाएं और इसकी चर्चा करें, इसके बारे में बोलें। अपने बम्बई में बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं, उनको चाहिए कि इस संतों के वचन को समझें और खुद संत होने का प्रयत्न करें।